जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर से संबंधित तो दोस्तों मानव शरीर से संबंधित वे सभी प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आंसर बताइए कमेंट में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तो इसका आंसर होगा होमो सैपियंस, ठीक है। परीक्षाओं में पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आंसर दीजिएगा होमो सैपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हड्डी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा दोस्तों फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। यह फीमर हड्डी दोस्तों जांघ में होती है। कहाँ पर होती है? तो जांघ में। फीमर हड्डी जांघ में होती है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में था दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो बड़ी हड्डी का आंसर दीजिएगा फीमर, और पूछा जाएगा यदि फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है तो जांघ में। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इससे पहले हम लोग मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सीखे थे, अभी सीखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों एस्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेप्स। यह हड्डी दोस्तों कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेप्स कान में होती है। कहाँ पर होती है? तो कान में। क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आंसर दीजिएगा एस्टेप्स, और यह हड्डी दोस्तों कान में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें सीखेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत। इसको अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। तो अभी हम लोग सीखे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत या लीवर, इसी को लीवर भी कहते हैं, यकृत को ही अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग हो जाएगा दोस्तों त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा, यानी अंग्रेजी में इसको स्किन भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दोस्तों सबसे व्यस्त अंग। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। मानव शरीर का दोस्तों सबसे व्यस्त अंग कौन सी है? छठा नंबर क्वेश्चन में है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सी है ना। तो सबसे व्यस्त अंग दोस्तों मानव शरीर का हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। क्या आंसर होगा? तो हृदय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव शरीर में दोस्तों पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव शरीर में दोस्तों पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो पाचन की शुरुआत दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों परीक्षाओं में कि पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंह, यानी मुख या फिर मुंह
उसी को बोल सकते हैं। मुंह को कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है मुख। तो आंसर दे दीजिएगा, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की मानव शरीर की दोस्तों इसमें सीखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और बड़ी कोशिका में अंडाणु। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, शुक्राणु है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। तो बड़ी कोशिका अंडाणु और छोटी कोशिका शुक्राणु। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। हमारा शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन सा है, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कौन सा है ना, है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल। दांतों का इनामेल है ना। दांतों का इनामेल क्या दोस्तों? तो ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन, अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर दांतों का इनामेल। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग सीखेंगे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है। हमारा जो शरीर है इसमें कुल कितना हड्डी पाया जाता है, इसके बारे में अभी सीखेंगे। सबसे पहले वाला सवाल में ही हम लोग देखे थे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है ना। तो इसका क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है क्वेश्चन में आए तो उसका आंसर दीजिएगा 206। मानव शरीर में कुल दोस्तों 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन में सीखेंगे दोस्तों हमारा जो शरीर है इसका सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का दोस्तों सामान्य तापमान हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में भी जानेंगे कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन में है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, यानी दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सेल्सियस में हम लोग जाने अभी देखेंगे दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, कभी कभी सेल्सियस में रहता है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। इसमें सीखेंगे कि हमारे जो शरीर है इसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र को दोस्तों क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कह सकते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। तो दोस्तों गुणसूत्र 23 जोड़ी पाई जाती है। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। 23 जोड़ी यानी दोस्तों 46। कितनी गुणसूत्र पाई जाती है मानव शरीर में।
तो मानव शरीर में दोस्तों 46 गुणसूत्र पाई जाती है। क्वेश्चन में अधिकतर दोस्तों कितनी जोड़ी पाई जाती है यही दिया रहता है, इसीलिए 23 जोड़ी याद रखना है। तो दोस्तों आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का क्लास को दोस्तों इतना में ही रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों उतना अच्छा नेटवर्क नहीं पकड़ता, इसीलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लेकर आए थे। तो अच्छी तरह से ये सभी क्वेश्चन को नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स जरूरी है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके मां मंजू एकेडमी पर जुड़ जाइए। ऐसे ही दोस्तों मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, सभी VVI क्वेश्चन हम लाते रहेंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।